हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरेआम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान। और आज के मेरे मेहमान हमेशा की तरह मेरे साथ चलने वाले और अच्छे तजिया नगार मलक शहजाद अलमारूफ ओला पिंड। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं, ये महीना सावन का महीना है और इससे कबल जो प्री मानसून था उसमें जो हलाकतें हुई और जो अब मौसमी सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर शुमारी इलाका जात के अंदर, उसके हवाले से बात करेंगे। और मलिक साहब इस पर बड़ी नज़र रखते हैं और ख़ुसूसन ये प्रोग्राम छाट करना चाहते हैं इसलिए कि इसमें वो चीज़ें जो ज़िम्मेदारान हैं उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले स्वात वाला वाक़या मलिक साहब, जिसमें एक ही ख़ानदान के बेशुमार लोग जो हैं इस दुनिया फ़ानी से चले गए, वो मदद को भी पुकारते रहे लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ सका। एक एक करके एक एक बच्चा और एक अजीज उसका बहन भाई जो है जदाव ठहरे, वो कर्ब वाला सीन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या पे की हुकूमत ने वो जो सारा 2 2.5 घंटे इंतज़ार किया, कुछ भी ना कर सके उसके लिए, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, जिम्मेदार कौन है इसका? बहुत शुक्रिया जी सिकंदर महाराजा साहब। और अदराक ऐसे अहम मौजूद पे, बड़े सेंसिटिव मौजूद पे आवाम को आगाही देता है। अगर हम जिम्मेदारान की बात करें तो इंसानियत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, आवाम भी बहुत सारी कोताहियाँ करते हैं। और अगर हम यानी गौर करें तो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में जो दरिया हैं, जो नदी नाले हैं, ये अपने इलाके पर किसी को कब्जा नहीं करने देते। आपने अगर दरिया के अंदर जाके कब्जा कर लिया, हो सकता है 1 साल पानी ना आए, 2 साल ना आए, 4 साल ना आए, कभी ना कभी दरिया वो कब्जा जरूर छड़ाता है। और ये क्योंकि एक नेचर के असूलों के खिलाफ ये बात कि आप पानी के अंदर प्लाजा खड़ा कर देंगे, वो कितने सैलाबों को रोक देगा। 1 साल बच जाएगा, दूसरे साल उसने गिरना ही गिरना है। और राज साहब, हमने ये भी देखा कि पूरी दुनिया में ये आफात आती हैं, इस तरह के सैलाब आते हैं। आप यूरोप और अमेरिका में देखें, वहाँ पे बर्फानी से तूफान आते हैं, पानी आते हैं, सैलाब आते हैं, सुनामी आती है, लेकिन लोग वहाँ पे मरते नहीं, वहाँ पे हलाकतें नहीं होती है, बहुत कम होती हैं। वजह क्या है कि अवाम भी एहतियात करते हैं। आप देखें अभी सवात वाला वाक़या है, या फिर हमने देखा वो बाबू सट्टाप वाला वाक़या है। लोगों को महकमा मौसमियात जो है, ख़ासतौर पर मौसमियात जो हमारा महकमा है, वो कबल अज़ वक्त आगाही देता है। पहले पता चलता है कि जैसे अभी हम आज 26 तारीख को यहाँ पे बैठे हुए हैं और महकमा मौसमियात ने हमें बता दी है कि 29 से 31 तारीख तक मानसून का एक एक्टिव स्पेल आएगा और शदीद बारिशें होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी, सैलाब आ सकते हैं। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। फिर हम अगर दरिया में जा घुसेंगे, फिर हम अगर गैर ज़रूरी सफ़र करेंगे, फिर अगर हम नादर एरिया में जाएंगे जहाँ स्लाइड्स एरिया है, तो सारी गलती हुकूमत की नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता आपने वजह फरमाया कि जो स्वात वाला मामला था, जब वो लोग बेशक अपनी गलती से फंस गए थे, अंदर चले गए थे दरिया के, उनको तो लोगों ने मना भी जी किया हाँ, कि आप वापस आ जाएं, तो पानी जो है वो बढ़ रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद इसके उन्होंने बाद वो चलो उनको मौत लग गई थी, उस वक्त हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए था। वाकई बड़ा टाइम था, हुकूमत उनको बचा सकती थी, अवाम उनको बचा सकते थे, वहाँ पर जिला इंतजामिया बचा सकती थी। बुनियादी गलती उन लोगों की ज़रूर थी कि वो मना करने के बावजूद, जब वहाँ पर जो होटल था उसने उनको ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्लाउड ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे बादल फटते हैं, यहाँ पे अचानक पानी आते हैं। और वहाँ पे जो हमारा नादर एरिया में आप अगर देखें तो वहाँ पे बाज़ औक़ात पत्थरों का सैलाब भी आता है, यानी वो नदी नाले के साथ बड़े बड़े पत्थर भी बह के आ रहे होते हैं। जब बंदा ऐसी सूरत हाल में फंसता है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल होता ये है। देखे ना आप, थक के मकाम पर जो हुआ है जी जी वहाँ पे पुलिस चौकी और उसके बाद वो कितनी गाड़ियाँ और 70 लोग जो हैं उसके अंदर बह गए। आज तक 15 लोग नहीं मिले। उसके अंदर वो डॉक्टर साहब की बेटी
और उसकी जो है जी जी, उनकी फैमिली के काफी सारे लोग काफी लोग जो हैं जी। इस दुनिया वापस खाने अटार में में चले भी गए ऐसा ही हुआ। और इतना बड़ा हादसा। जी और ये जरा देख लें कि जो जो उनका पत्थरों का जिक्र उन्होंने किया है, इस सैलाब को जरा देखें। मेरा मेरे भाई ने सीन जो है ना, आपको वो नजर आएगा जी जी कि उसको देखें। ये पत्थरों के सैलाब की बात की है मलिक साहब ने, तो कुदरत अपने अंदर बेशुमार पावर रखती है जो हम समझते नहीं है। ये जरा देखें इसको। जी जी। और रासम मैं ये भी आपको बताऊं, जो फितरत है ना, फितरत के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं कर सकती। जब बारिश होनी है तो फिर सैलाब आने, और बिलखुसूस नदी नालों में क्या होता है, जो हमारे शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज होता है। हम बात ये समझ रहे होते हैं कि ये 1 फुट का पानी जो है ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये गाड़ी गुजर जाएगी और ये हम पार हो जाएंगे। यकीन जाने 1 फुट का पानी भी किसी कार को बहा ले जाने के लिए काफी होता है। और 2 फुट का पानी, वो पानी जो टायरों को कवर कर ले, उस पानी में बाज का बड़े बड़े ट्रक जो है ना वो भी बह जाते हैं। इस पानी की बड़ी ताकत होती है। अभी आपने देखा ये जो आपने DHA-5 का एक देखा हमारे कर्नल साहब, एक गली में, एक गली थी, छोटा सा साथ नाला था, उसमें उनकी गाड़ी बह गई और फिर उनकी लाश कई किलोमीटर दूर के जाके मिली। किसी दिन मिली वो किसी भी। ने मिली वो, ये नहीं, कर्नल वो एहसास इतना साहब जो है, ज्यादा पानी बेटी नहीं की था। आज तक नहीं मिल सकी उनकी लाश। वो पानी इतना और ज्यादा नहीं गाड़ी था। गाड़ी की ये कंडीशन है कि बॉनेट अलहदा हो गया है, उसकी बारियां जो है ना वो अलहदा हो गई हैं, एक जगह से मिल रही हैं। ये देख लें कि आपने, लोगों ने भी मना किया उन्हें कि सर आगे ना जाएं, आगे गहरी जगह है। लेकिन बात यह है कि जब मौत का एक वक्त मुकर्रर है और गफलत भी इंसान की हो जाती है और बाज़ औक़ात बंदा इस चीज़ को समझता नहीं है, लेकिन इसके अलावा ही पछतावा जो बाकी लोग रह जाते हैं उनके लिए होता है। तो मलिक साहब आप उसके बारे में बता रहे थे कि ये DHA-5 का मामला है। जी जी हमारे बेशुमार ये सेक्टर बने हुए हैं, पानी की निकासी का मामला है, बरिया टाउन के अंदर भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, इस तरह। इस बारे में आप क्या बताएं? लेकिन एक चीज है सर, हम देखें, हमने ये मुल्क जो है ना, यहाँ पे कब्जा कर लेना एक फैशन बन गया है। हम दूसरों की, हम उधार लेके वापस देने वाले लोग भी नहीं है। हम चीज़ों पे खाम खा काबूज हो जाते हैं, हम किराएदार बन के जाते हैं तो वहाँ से भी नहीं निकलते। और ये अक्सर टाउन हमारे ऐसे हैं कि वो दरियाओं पे बने हुए हैं, शामलात पे बने हुए हैं, आबी गुजरगाहों में बने हुए हैं। यानी दरिया समा की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं 1,000 फुट चौड़ा था, कहीं पे 500 फुट चौड़ा था, अभी वो 100 फुट चौड़ा रह गया है, 200 फुट चौड़ा रह गया है। ये जो उसकी चौड़ाई कम हुई है, इसका मतलब पानी जो है उसकी हाइट बढ़ेगी। जब पानी ज़्यादा आएगा तो हाइट बढ़ेगी, तो फिर इस तरह के हादसा होंगे। मैं समझता हूँ हुकूमत की बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन अवाम की भी बहुत गलतियाँ हैं। हमने दरियाओं के रुख मोड़ने की कोशिश की, दरियाओं पर कब्जा करने की कोशिश की, आबी गुजरगाहों को तंग करने की कोशिश की और वहाँ पर जाके तामीरात की, और फिर ये आज हादसात मामूल बन गए हैं। जो अपना मेरे साहब जमेली में भी आपने देखा होगा कि लोगों के मकानात और बड़ा पानी जो है लोगों के घर में चला गया और 2-2 3 दिन वो लोग घरों में छतों पे, और बाज़ लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा रहे। और आपने देखा होगा कि दरियाए चनाब और दरियाए सिंध और इस तरह के दिन में बेशुमार मवेशी जो हैं वो बह गए और लोगों को बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आजकल पता है आपको ये खुसूसन भैंसें वगैरह कितनी महंगी होती हैं और कितना कितना लोगों का नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें जो है नुकसान तो आफात समावी में आते हैं, लेकिन हुकूमती जो कारगुजारी है उसके बारे में आप। लेकिन टूरिज्म के बारे जो मिनिस्ट्री है, वजारत सियाहत जो है, और फिर खासतौर पर जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी, और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी, उनको चाहिए कि आवाम को आगाही दें। ये जो पंजाब साइड से लोग जाते हैं और जो सिंध के मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये हमारे दरिया और छोटे छोटे नदी नाले भी कितने खतरनाक और जानलेवा है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे अमूमन मकामी लोग नहीं डूबते, उनको कोई हादसा नहीं पेश आता, वो बिल्कुल दरिया के साथ साथ रह रहे होते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो उस माहौल से वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे किस वक्त क्या होना है। और हमारे लोग जो जाते हैं वो इतने यहाँ नहीं, वहाँ पे जाके वो जब अपनी लापरवाहियाँ करते हैं, गाड़ियों को स्लाइड एरिया में ले जाते हैं, गाड़ियों को दरिया के करीब लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो उनकी तरफ बहुत दरिया के अंदर लेके जाते हैं, वो उसमें जो एंजॉय करते हैं। आजकल पता है सर्फिंग का दौर है और टिकटॉक पे लोग अपनी मशहूरी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे अवामल हैं जो हमारे यानी कि नज़र से तो उलझे होते हैं, लेकिन ये आफात समावी जब आती है या
हादसात ऐसे होते हैं, सैलाब जब आता है तो फिर बंदा इस पे हमने ऐसी वीडियो भी देखी है राज साहब की, एक माँ जो है वो पुल की वो साथ जो बनी हुई सेफ्टी है उसमें बच्चे को बैठा के फोटो बना रही होती है और बच्चा दरिया में गिर जाता है, छोटा बच्चा। अब इस तरह की जब हम लापरवाही करेंगे तो फिर हुकूमत को हम यानी मुद्दे सारा लगा सारा इल्जाम हुकूमत को नहीं दे सकते। हुकूमत वाकई ये रियासत माँ नहीं है, यहाँ पे हम अगर कहें ना माँ जैसी क्वालिटी नहीं है। कई मौकों पे तो हमें रियासत डायन लगती है, अपने बच्चों को खाने वाली रियासत भी दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि सारी गलती रियासत की नहीं है। अवाम को भी जिम्मेदारी का करना चाहिए, उसका मुजाहरा करना चाहिए, अवाम को भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। और हुकूमत के पास वैसा भी इतने वसाइल भी नहीं है कि हुकूमत हर जगह पे ये यानी सेफ्टी के लिए इकदाम करे। हम आगाही दे सकते हैं, जैसे आपका अदराक चैनल है, हम आवाम को बता सकते हैं कि अपने सैरो सियात से ज़्यादा अहम अपना तहफ़्फ़ुज़ है, अपनी जान अपनी बचाना। जिंदगी है। जी जी। और स्लाइड एरिया हमें पता ही नहीं, पहाड़ी लोगों को तो पता है, मैदानी लोगों को नहीं पता कि एक पत्थर छिड़केगा तो पूरा पहाड़ नीचे आ सकता है। अब उनको ये आगाही देना। और मैं ये भी देख चुका हूँ सर कि बहुत सारे सियाती इलाकों में बाकायदा बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे वार्निंग लगी होती हैं, वहाँ पे बताया गया होता है कि ये स्लिपरी एरिया है, ये स्लाइड एरिया है, यहाँ पे दरिया खतरनाक है, यहाँ से ये एहतियात करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लेकिन लोग समझते नहीं, कब जी बारिश नहीं है, पानी नहीं है, खुश्क है, ये समझ के जब वो लापरवाही करते हैं तो वो फिर वो हादसा का शिकार होते हैं। और आपने एक और मिसल भी सुनी होगी कि डूबता वही है जिसको ये वहम होता है कि मैं बड़ा तैराक हूँ। जिसको तैराकी नहीं आती वो दरिया से 1 मील के फासले पे खड़ा होता है। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम काफ़ी तवील होता जा रहा है, लेकिन एक बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि पिछले दिनों पता है वादी नीलम में 2 भाई जो हैं वो हादसे में डूब गए। और इदराक न्यूज़ जो है उन जो शुहदा के लिए जो इस तूफ़ानों में इस दुनिया से चले गए, उनके लिए इज़हार तज़ीयत भी करता है हमें बड़ा दुख और है सब। ख़ानदानों के साथ हमदर्दी भी करता है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और खुसूसन उन बच्चों के लिए हमें बड़ा दुख हुआ कि नंबर कम मिले, लेकिन एक भाई दूसरे को बचाते हुए, यानी कि भाई की मोहब्बत दूसरे भाई की उसके साथ मोहब्बत, उसको बचाते अपनी जान भी गंवा बैठा। उसकी एक की लाश मिली है, दूसरे की अब तक नहीं मिली। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं कि खुदारा इस मौसम का इंतखाब ना करें। गर्मी ज़रूर है, गर्मी ज़रूर है, आप अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, बच्चों की ज़िद्दें भी होती हैं, सारा कुछ है, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं होता। और खुसूसन जो वेदर चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इसका एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है, जिससे हमें पता नहीं होता। और बाद में जब इस तरह क्लाउड ब्लास्टिंग या इस तरह की चीज़ें, हमें बादलों के फटने के खदशात, इनके बारे में हमें इल्म नहीं था, अब पता चलता है। और तो ये कि जो क्लाउड पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर बेशुमार, अमेरिका के अंदर बेशुमार तूफान आते हैं, आए दिन बड़े बड़े शहर जो हैं वो पानी की नजर होते हैं और लोग उनके पास भाग गई है। मलिक साहब ने एक बात कही है, जानी नुकसान ही होता। हमारे यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस होने के बावजूद, लोगों को पता होने के बावजूद कि जिंदगी जो है वो पत्थर पे पानी की तरह है और उसने निकल जाना है किसी न किसी तरीके से। जरूरतमंदी का मुजाहरा जरूर करें, लेकिन अपने आप को बचा के, अपने बच्चों को बचा के, इस माशरे का एक अच्छा फर्द बनने के लिए जो हमारे वेदर बताने वाले लोग हैं, मौसमियात वाले जो हमें बताते हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए, ना कि हम उससे क्या कहते हैं वो डिनाई करें और अपने आप को समझें कि हम बड़े शेर हैं। और जैसा मलिक साहब ने कहा कि गिरता वही है जो समझता है कि मैं इस पर चढ़ गया तो नीचे नहीं गिरूंगा। इस ये सारी बातें मलिक साहब आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने इस पाकिस्तानी अवाम को? लेकिन हमें बड़ा दुख है राज साहब, आपके इस चैनल की वसात से बताना चाह रहे हैं, जितने भी जाने गई हैं ये इस मुल्क के बेटे थे, हमें इनका बड़ा दुख है। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में इनको जगह दे। हमें रियासत से शिकवे ज़रूर है, लेकिन हमें रियासत की मसाइल को भी समझना चाहिए, रियासत की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। हमें ये भी पता है कि हमारे नादर एरिया दुनिया में खूबसूरत तरीन यानी ये जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे बड़ी नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन हम अपने अवाम को ये कहेंगे कि मानसून के एरिया में, मानसून के इस मौसम में उस तरफ जाना बहुत ही ख़तरनाक है, ये खुदकुशी भी हो सकती है। और अभी जो वेदर चैन की राजा साहब ने बात की, ये जो क्लाउड ब्रस्ट होता है, जब बादल फटता है, ये चाहे नादरन एरिया हो चाहे मैदानी एरिया हो, अगर किसी मैदानी एरिया में भी ये, जैसे आपने चकवाल में देखा, तो अगर बादल फट जाए तो वहाँ भी सैलाबी कैफियत हो जाती है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो ग्लोबल वेदर चेंजिंग है, इसको यानी मद्देनज़र रखते हुए आप जनाब एहतियात करें, मोहतात रह के चले।
तो इन हादसात पे काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, ये प्रोग्राम था हकीकत है क्या, कि हुकूमती क्या जिम्मेदारी है और जो हम यहाँ पे रहते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हमें यानी कि हुकूमती वो वार्निंग जो है उस पर कम से कम अमल करना चाहिए। हादसात होते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जानबूझ के उसमें आगे बढ़ना और अपने आप को बहादुर शो करना, ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उस फैमिली का नुकसान ही है। ये उसमें बड़े ज़ेर और अच्छे लोग भी जो हैं इस तरह इस तूफान के नज़र हो जाते हैं, जिससे इस माशरे को बल्कि मुल्क के बहुत बड़े जो सियासतदान और दूसरे बनने वाले लोग होते हैं उनका भी नुकसान होता है। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नज़र हो। और ये खसूसन आज 11 सावन है और 15 भादों तक आप इस पे एहतियात करें ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए, हमारी फैमिलियों के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। अल्लाह हाफिज़।